स्वागत है बच्चों आपका अपने YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन पे। मैं शिवेश्वर पांडे फिर से आपके सामने आया हूँ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने के लिए। तो बच्चों हम लोग के पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं जिसमें हमने आपको साइन 120, साइन 210, कॉस 120, कॉस 210, साइन 750 इस तरीके के एंगल्स का कैलकुलेशन करना सिखाया था। वहाँ हम लोगों ने जो कन्वर्जन किया था वो हम लोगों ने किया था 180 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा, 720 प्लस थीटा 720 माइनस थीटा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि पाई रेडियन जो है 180 डिग्री की इक्वल होता है। फिर हम लोगों ने साइन प्लस थीटा साइन माइनस थीटा, कॉस प्लस थीटा कॉस माइनस थीटा, साइन 2 पाई प्लस थीटा कॉस 2 पाई माइनस थीटा, साइन 5 पाई प्लस थीटा कॉस माइनस 5 पाई प्लस थीटा, इसके बारे में हम लोगों ने सीखा था। मैंने कुछ बच्चों कमेंट पढ़े, कुछ बच्चों ने बोला कि सर आप कन्वर्जन 90 से क्यों नहीं करते हैं। मतलब जैसे कि साइन 120 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है तो आप इसको 180 माइनस 60 क्यों लिखते हैं, आप 90 प्लस 30 क्यों नहीं लिखते। तो क्या 90 प्लस 30 से कन्वर्जन नहीं हो पाएगा क्या? अगर आप साइन 90 प्लस 30 लिखें तो क्या साइन 120 की वैल्यू नहीं आएगी? तो बेटा ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल इसकी वैल्यू आएगी और बिल्कुल सही आंसर आएगा। तो आज मैं आपको ये सिखाऊंगा कि साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा या साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, इनका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो पहले मैं इसका आपको प्रूफ बताऊंगा, प्रूफ के बाद इस पे मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक सजेशन देता हूं कि जब भी आपको एंगल का कन्वर्जन करना हो तो आप 180 से करिएगा, पाई से करिएगा, 2 पाई से करिएगा, 3 पाई से करिएगा। पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 से कन्वर्जन करने में गलती होने के चांस रहते हैं। कभी कभी आप लोगों से गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। ठीक, अगर आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप फिर किसी से कन्वर्जन करिए, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो चलिए, तो आज हम क्लास में मेन डिस्कस करेंगे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, टेन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होता है। इस टाइप के जो 90 डिग्री से कन्वर्जन करते हैं, 90 270 इस तरीके से जो कन्वर्जन करेंगे हम लोग, ठीक है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम लोग एक सिंपल सा एक सर्किल ड्रॉ करते हैं जैसे हम लोगों ने 180 वाले में किया था। एंड इस सर्किल का जो सेंटर होगा वो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन माना जाएगा, ठीक। तो ये आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपने एक मूविंग पॉइंट जूम किया P1, यहाँ से आपने ड्रॉप किया परपेंडिकुलर, दिस इज H1, दिस एंगल इज थीटा, ठीक है। अब आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा सभी के सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो ये डिस्कशन कर चुके हैं, ये प्रूफ भी कर चुके हैं, तो अब हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, हमारा डिस्कशन आज अलग है। अब आप P1 पॉइंट को मूव कराते हुए यहाँ पर लाइए सच दैट ये पॉइंट मान लीजिए आपका P2 है। बात जो ध्यान समझने की कोशिश करिएगा कि ये वाला एंगल आपका थीटा हो जाए, क्लियर। तो जैसे ही ये एंगल आपका थीटा होगा आप यहां से ड्रॉप करेंगे परपेंडिकुलर, दिस इज नोन एज H2, इसको मैंने नाम दिया क्या, H2। तो बताइए ये एंगल आपका क्या हो जाएगा, इसको नाम दिया मैंने O, मीन्स एंगल P2OH2। क्या आपका ये 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा, पहले ये सोचिए। देखिए पूरा एंगल 90 है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना बचेगा, 90 माइनस थीटा। अब आप देखिए ट्रायंगल OP2H2 एंड ट्रायंगल OP1H1, इन दो ट्रायंगल में खास बात देखिए, आपकी OP2 इक्वल टू OP1 है, ये क्या है, ये सर्कल की रेडियस है। अच्छा भाई एक बात तो ठीक हो गई, और क्या इसमें दोनों में खास बात है, सेकेंड बार जरा नोट करने की कोशिश करिए। एंगल, अगर ये एंगल आपका 90 माइनस थीटा है, ये एंगल आपका 90 है, तो बताइए ये एंगल आपका क्या होगा, थीटा होगा। तो आप क्या ये कह सकते हैं एंगल OP2H2, एंगल OP2H2 इक्वल टू एंगल P1OH1। ध्यान देना
ये वाला जो एंगल होगा इसके इक्वल होगा। बात क्लियर हुई? नेक्स्ट जरा देखिए, एंगल P2OH2, P2OH2 ये एंगल इज इक्वल टू एंगल OP1H1। ये एंगल आपका क्या है? 90 माइनस थीटा है। क्या एंगल है? 90 माइनस थीटा है। तो अब आप बताइए इन तीन चीज़ों से क्या ये दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए? अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आपको पता है साइड्स इनकी इक्वल होती है। तो साइड्स कौन सी इक्वल होंगी? जरा ध्यान दीजिएगा, आपकी जो इक्वल साइड्स होंगी, इस थीटा के सामने साइड क्या है? OH2। OH2 इक्वल टू क्या होगा? PH1। क्या होगा बेटा? OH2 इक्वल टू PH1 एंड P2H2 इक्वल टू OH1। और ये OP2 और OP1 ये सेम है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सर्कल की रेडियस है। तो पहले ये बताइए, ये दोनों ट्रायंगल आपको ये समझ में आ गए होंगे दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। ये लिखने की कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप जैसे ही डायग्राम ड्रॉ करो बनाएंगे तुरंत आपको ये समझ में आ जाएगा ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं। तो इसमें जो अपने काम का जो रिजल्ट है वो ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट अपने काम का है। अच्छा भाई, तो ये बताइए, हम इस ट्रायंगल में OP2H2 में कैलकुलेट कर रहे हैं साइन 90 माइनस थीटा। मीन्स हम इस एंगल का कैलकुलेशन कर रहे हैं। ये एंगल क्या है? 90 माइनस थीटा। तो बताइए भाई, साइन 90 माइनस थीटा क्या बनेगा ट्रायंगल से? P2H2 अपॉन OP2। क्या P2H2 आपका OH1 के इक्वल है? OH1 अपॉन OP2 क्या बन जाएगा? OH1 अपॉन OP2। तो जरा इस ट्रायंगल देखिए OP1H1, ये देखिए ट्रायंगल हमेशा काम आएगा आपका OP1H1, ये ट्रायंगल हमेशा काम आएगा। इसमें देखिए कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? क्या कॉस थीटा आपका OH1 अपॉन OP1 है। नेक्स्ट साइन थीटा इस ट्रायंगल में क्या है? इसमें साइन थीटा आपका P1H1 अपॉन OP1 है एंड टेन थीटा इस ट्रायंगल में आपका क्या है? टेन थीटा इस ट्रायंगल में है P1H1 अपॉन OH1। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे हम जो भी ट्रायंगल बनाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में, उसमें इसको तो बेस मान के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो आप बताइए OH1 अपॉन OP2, क्या OP2 की वैल्यू क्या OP1 के इक्वल है? सर्कल की रेडियस, तो मैंने इसको क्या लिख दिया? OP1। तो आप जरा ध्यान से देखो, OH1 अपॉन OP1 क्या हो गया? कॉस थीटा हो गया। तो पहला फॉर्मूला क्या निकल के आया? साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। सिमिलर वे में आप निकालिए कॉस 90 माइनस थीटा। ये वाला एंगल है 90 माइनस थीटा, ध्यान रखिएगा। एंगल का मेजरमेंट हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही हम करेंगे, ठीक है। तो कॉस 90 माइनस थीटा बोलिए क्या बनेगा? OH2 अपॉन OP2। OH2 देखिए ध्यान से किसके इक्वल होगा? OH2 PH1 के इक्वल होगा, PH1। OP2 OP1 के इक्वल हो गया। PH1 नहीं भाई, P1H1 होगा, P1H1 होगा, सॉरी, क्योंकि P यहाँ पे कोई पॉइंट ही नहीं है, P1H1 है, ठीक है। तो P1H1 अपॉन OP1 देखिए ये क्या है? साइन थीटा है। बात क्लियर हो रही है मेरे ख्याल से। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या आ गया? कॉस थीटा आ गया, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या आ गया? साइन थीटा आ गया। मैं एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और निकालूंगा, ठीक। तो मैं निकालने जा रहा हूं, सपोज करिए कॉट 90 माइनस थीटा। इस ट्रायंगल में ये एंगल मैं फिर से बोल रहा हूं 90 माइनस थीटा है, तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या बनेगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर P2H2। OH2 की वैल्यू किसके इक्वल है? P1H1 के इक्वल है, एंड P2H2 किसके इक्वल है? OH1 के इक्वल है। OH2 आपका P1H1 के इक्वल है, P2H2 किसके इक्वल है? OH1 के इक्वल है। जरा ध्यान से देखिए, कोई रेशियो यहाँ पे आपको दिख रहा है? अभी सर कोई नहीं दिख रहा है। अच्छा देखो ध्यान से, P1H1 अपॉन OH1 दिखाई पड़ रहा है, क्या लिखा हुआ है? टेन थीटा। तो कहने का मतलब क्या हुआ
कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा क्या हुआ है, टेन थीटा। साइन का कन्वर्जन हुआ कॉस में, कॉस का कन्वर्जन हुआ साइन में, कॉट का कन्वर्जन हुआ टेन में, तो टेन का कन्वर्जन किस में होगा, कॉट में होगा। अब दो रेशियो बचते हैं, सेक और कॉसेक, वो आप लोग खुद से ट्राई करिएगा, आप देखेंगे सेक का जो कन्वर्जन होगा वो कॉसेक में होगा और जो कॉसेक का कन्वर्जन होगा वो सेक में होगा। तो अगर इतने पार्ट को ज़रा समराइज करने की कोशिश करें तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, सेक थीटा। ठीक, तो ये बात रही जब एंगल आपका कहाँ का होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का। अब जरा ध्यान देना, हमने इसी लाइन को और आगे रोटेट किया और हमने सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल को लिया। तो मैं इसके लिए H2 को हटा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि इसका काम खत्म हो गया है। जरा बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, रटने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये एंगल थीटा है, ये एंगल मैंने माना 90 प्लस थीटा। क्या माना मैंने, 90 प्लस थीटा। तो जरा गौर करना, ये एंगल आपका 90 प्लस थीटा है, ये एंगल आपका थीटा है, हमने इसको नाम दे दिया P3, यहां से हमने ड्रॉप किया परपेंडिकुलर H3। आप जब थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि ये एंगल थीटा, ये पूरा एंगल 90 प्लस थीटा, तो क्या ये एंगल आपका 90 माइनस थीटा आएगा? ये एंगल आपका 90 होगा तो क्या ये एंगल आपका थीटा होगा? मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी कि जो ये वाला एंगल है वो इसके इक्वल है, जो ये वाला एंगल है आपका वो इसके इक्वल है। बात क्लियर है? तो जब बेटा ये एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये जो OP3 है OP1, ये दोनों साइड हमेशा क्या होंगी, इक्वल होंगी। क्यों इक्वल होंगी? क्योंकि ये सर्कल का रेडियस है। तो ये दोनों ट्रायंगल फिर से क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए। कुछ लोग सोच रहे होंगे बड़ी मुश्किल से ज्योमेट्री से छुटकारा मिला था क्लास 10th में और सर फिर से ज्योमेट्री पढ़ाने लगे। तो भाई ज्योमेट्री पढ़ाने नहीं लगे, थोड़ी सी बेसिक ज्योमेट्री का यूज़ कर रहे हैं, बस ज़्यादा यूज नहीं कर रहे हैं। तो एक कंक्लूजन क्या ड्रॉ हो रहा है यहाँ से, OP3 इक्वल टू OP1। नेक्स्ट OH3, ध्यान देना ये एंगल आपका थीटा बन रहा है, तो ये साइड क्या बनेगी OH3, ये किसके इक्वल होगी, P1H1 के। नेक्स्ट P3H3, ये आपका इक्वल होगा OH1 के। तो इस बात को जरा ध्यान रखिएगा। अब मैं इस ट्रायंगल में ध्यान सुनो, ये एंगल कितना है 90 प्लस थीटा, मेरा कैलकुलेशन चल रहा है साइन 90 प्लस थीटा। अब मैं आपसे एज ए लेमैन पूछूं कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, आपको ये तो नहीं पता क्या होगा, बट ये पता वैल्यू पॉजिटिव होगी। क्यों पॉजिटिव होगी? क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो जरा एक बात में गौर करिए, साइन 90 प्लस थीटा बोलिए क्या बनेगा, ये है परपेंडिकुलर और ये क्या है, हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर क्या है, P3H3 अपॉन P3O। P3H3 क्या है, OH1 अपॉन OP3 किसके बराबर, OP1 के। जरा ध्यान से देखो, OH1 अपॉन OP1, OH1 अपॉन OP1 किसके बराबर है, कॉस थीटा के। किसके इक्वल है, कॉस थीटा के। जरा फिर समझिएगा, तो अगर साइन 90 प्लस थीटा क्या आ रहा है, कॉस थीटा, तो जरा कॉस 90 प्लस थीटा का कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं। अब देखो जो OH3 आएगा, ये आप ओरिजिन के लेफ्ट में इसका मेजरमेंट चल रहा है, तो वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव होगी। तो माइनस OH3 अपॉन OP3। OH3 किसके इक्वल है, P1H1 के। याद रखना, ये जो OH3 P1H1 के इक्वल है, ये लेंथ वाइज इक्वल है, डायरेक्शन वाइज तो इधर की लेंथ कैसी होती, नेगेटिव होती है। वो नेगेटिव क्यों होती है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, वो कन्वेंशन होता है, ओरिजिन के राइट में पॉजिटिव, ओरिजिन के लेफ्ट में नेगेटिव। एंड OP3 किसके इक्वल होगा, OP1 के इक्वल होगा, और यहाँ आपका माइनस साइन रहेगा। मैंने ये ब्रेकर लगा दिया, P1H1 अपॉन OP1, ये क्या है, साइन थीटा। साइन कैसा है, माइनस, तो आंसर क्या बन जाएगा, माइनस साइन थीटा। तो कहने का मतलब है कॉस 90 प्लस थीटा आपका क्या आ गया, माइनस साइन थीटा आ गया। बड़ा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को इसमें।
क्या कन्फ्यूजन होता है, सोचते हैं ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल, सेकेंड में साइन हमेशा पॉजिटिव होगा, बिल्कुल सही बात, सेकेंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव होगा, लेकिन भैया यहाँ साइन नहीं निकाले, आप कॉस का कैलकुलेशन कर रहे हैं और कॉस तो निगेटिव होगा ना सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो आंसर क्या जाएगा माइनस साइन थीटा। एक और लेते हैं tan 90 प्लस थीटा, फिर से tan 90 प्लस थीटा क्या बनेगा P3H3। भाई tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन माइनस OH3, माइनस साइन को मैंने बाहर लिया। P3H3 किसके इक्वल है OH1, OH3 किसके इक्वल है P1H1 के, OH1 अपॉन P1H1। देखिए OH1 अपॉन P1H1 यहाँ तो कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन जरा इस ट्रायंगल में आप cot थीटा निकालिए, क्या कैलकुलेट करिए cot थीटा, तो क्या बनेगा OH1 अपॉन P1H1। तो बताइए भैया ये वैल्यू क्या बन जाएगी माइनस cot थीटा, क्या बन जाएगी माइनस cot थीटा। तो मतलब tan 90 प्लस थीटा क्या आ गया माइनस cot थीटा। अब मैं एक रेशियो और निकालूंगा, बस वो निकालूंगा मैं sec 90 प्लस थीटा। इसके बाद जो दो रेशियो बचेंगे वो आपको कैलकुलेट करने होंगे, आपका होमवर्क है। sec 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा आपका ये एंगल है, sec क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनिस की हाइपोटेनिस अपॉन बेस। भैया sec है cos का रेसिप्रोकल होगा, तो क्या होगा हाइपोटेनिस OP3 अपॉन बेस, बेस क्या माइनस OH3, माइनस बाहर ले लीजिए OP3 अपॉन OH3। जरा ध्यान दीजिएगा इस ट्रायंगल में OP1H1 में cosec थीटा का कैलकुलेशन करिए। cosec थीटा क्या होगा बेस, cosec थीटा क्या होगा सॉरी हाइपोटेनिस अपॉन परपेंडिकुलर। आप जरा ध्यान देखो OP3 की वैल्यू को आप क्या OP1 लिख सकते हैं, OH3 क्या P1H1 लिख सकते हैं। आप जरा बहुत ध्यान से ऑब्जर्वेशन करिए, तो ये sec 90 प्लस थीटा आपका क्या जाएगा माइनस cosec थीटा। ये बाकी के कैलकुलेशन आप करिएगा, बाकी के दो रेशियो आपका होमवर्क है। तो sec 90 प्लस थीटा क्या निकला है माइनस cosec थीटा। मेरे ख्याल से ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हम लोगों ने सेकेंड क्वाड्रेंट में कैलकुलेशन किया। अच्छा एक बात और समझ में इतनी देर में आ गई होगी कि जब हम 90 से कन्वर्जन करते हैं, चाहे 90 माइनस थीटा हो चाहे 90 प्लस थीटा हो, 90 को हम लोग π/2 भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा 90 को हम लोग π/2 भी लिख सकते हैं। तो मतलब साइन π/2 प्लस थीटा हो और चाहे साइन π/2 माइनस थीटा हो, आंसर क्या आता है cos थीटा। ठीक, अब tan π/2 प्लस थीटा हो या tan π/2 माइनस थीटा हो तो आंसर क्या आएगा भैया cot थीटा भी आ सकता है माइनस cot थीटा भी आ सकता है। क्यों माइनस कब आएगा, जब एंगल आपका सेकेंड क्वाड्रेंट होगा तो आंसर आपका नेगेटिव आएगा, और जब एंगल आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा तो आंसर आपका पॉजिटिव आएगा। इसी प्रकार से sec π/2 प्लस थीटा और sec π/2 माइनस थीटा, ये आंसर आपका माइनस cosec थीटा भी आ सकता है और प्लस cosec थीटा भी आ सकता है। प्लस cosec थीटा कब आएगा, जब एंगल आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, और माइनस cosec थीटा कब आएगा, जब एंगल आपका सेकेंड क्वाड्रेंट होगा। तो मतलब यार एक पैटर्न बनना स्टार्ट हो गया। जैसे हम लोगों ने पाई में एक पैटर्न ऑब्जर्व किया था, पाई प्लस थीटा पाई माइनस थीटा में, 2π प्लस थीटा 2π माइनस थीटा में, तो क्या उसी टाइप का पैटर्न 90 में भी बन रहा है। आप देखेंगे ये बिल्कुल सही बात है, सेम वही पैटर्न आपका 90 में भी बनता दिखेगा। ठीक है, तो मैं थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल निकालना आपको और सिखा देता हूं, और उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, अब एक थर्ड क्वाड्रेंट में कोई एंगल लेने की कोशिश करते हैं और उस पर फिर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो ये अभी तक की जो कहानी रही वो फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट की रही। अब हम आ रहे हैं किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में। ये लीजिए, ये आपका मान लीजिए P4 है, ये आपका क्या है H4 है। ये एंगल देखिए ध्यान से, ये एंगल आपका कितना बनेगा। अब आप अगर एंगल का मेजरमेंट आप इस तरीके से करते हो, क्लियर बात, कि 180 प्लस थीटा, तो भैया फिर आपका कन्वर्जन कैसे होने लगा, फिर आपका कन्वर्जन 180 प्लस थीटा पाई प्लस थीटा से होने लग गया। समझे कि नहीं, फिर आपका कन्वर्जन कैसे हो रहा है, पाई प्लस थीटा से ही आपका कन्वर्जन हो रहा, कोई फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि ये जो लाइन है ना P4O और ये एक कॉमन स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये अलग अलग है।
तो हम थोड़ा सा डायग्राम को इरेज करके अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। क्लास जब भी ओवर हो मैथमेटिक्स में आपको मेरी क्लास पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे ये आपका सर्किल था, ये O पॉइंट था, ये P1 था और ये आपका H1 था, ये एंगल आपका थीटा था। O को मैं यहां लिख देता हूं इस तरीके से। ये मान लीजिए आपका पॉइंट है P4, ये आपका क्या है H4। अब ध्यान दीजिएगा, अब थीटा एंगल आपका क्या होगा, अब आपका थीटा एंगल क्या होगा। अगर आप थीटा एंगल इसको ले लेते तो आपका देखिए ट्रायंगल इस तरीके का बन जाता कि नहीं बन जाता। आप थोड़ा सा चेंज करिए क्योंकि हम कन्वर्जन π/2 से करना चाह रहे हैं, तो हम ये इस एंगल को थीटा लेना चाह रहे हैं। तो आप इसको थोड़ा सा इस तरीके से डिजाइन करिए, ये ऐसे, ये एंगल आपका थीटा। ध्यान देना, एक कंफ्यूजन होता बच्चों को यहां पे, मैं फिर से क्लियर कर रहा हूं। अगर आप इस तरीके से करते हैं और इस एंगल को थीटा रखते हैं और ये एंगल आपका थीटा होता है, ध्यान सुनना मेरी बात को, तो आप बताइए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा π+θ एंगल। हम ये नहीं करना चाह रहे, हम क्या करना चाह रहे, मेरा ये एंगल थीटा होना चाहिए, ये वाला थीटा नहीं होना चाहिए। इसलिए देखिए ध्यान से, ये आपकी जो लाइन है ना वो प्रॉपर स्ट्रेट लाइन नहीं है, थोड़ा सा बेंड हो गई है। मतलब P4 O और P ये आपके कोलिनियर पॉइंट्स नहीं होंगे। और जरा एंगल को मेजर करते हैं, ये एंगल आपका कितना होगा, तो अगर ये एंगल आपका थीटा है तो ये एंगल होगा आपका 3π/2 - थीटा। होगा कि नहीं होगा, ये एंगल क्या होगा 3π/2 - थीटा। तो भैया ये एंगल आपका कितना बन जाएगा, ये एंगल आपका बन जाएगा 90 - थीटा। तो ये एंगल आपका क्या बन जाएगा थीटा। P4H4, मैं बार बार बोल रहा हूं P4O और P1 ये आपके कोलिनियर पॉइंट्स नहीं हैं, ये आपके कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है, क्योंकि जो एंगल जो है ना y एक्सिस से थीटा रहना चाहिए और ये एंगल कहाँ से x एक्सिस से है। तो ये बात मेरे ख्याल से 3 बार मैंने आपको बता दी है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा भाई, अब देखा जाए क्या होगा, तो अब आप बताइए, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ P4H4 ये आपकी OH1 के इक्वल होगी। ये मैग्नीट्यूड वाइज लिख रहा हूँ क्योंकि P4H4 तो आपकी नेगेटिव वैल्यू होगी क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट का है, एंड OH4 आपका P1H1 के इक्वल होगा और OP1 OP4 के इक्वल होगा। ये दोनों ट्रायंगल फिर से कैसे बन जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बन जाएंगे, ये आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो आइए जरा हम ये एंगल निकालते हैं sin 3π/2 - थीटा। किसका कैलकुलेशन कर रहे हैं, sin 3π/2 - थीटा का। तो sin 3π/2 - थीटा क्या बनेगा, माइनस P4H4 अपॉन OP4। P4H4 की वैल्यू OH1 के इक्वल है, किसके इक्वल है, OH1 के इक्वल है, अपॉन OP4 OP1 के इक्वल है। हाँ जी, देखिए ध्यान से, OH1 अपॉन OP1 किसके इक्वल है, cos थीटा के इक्वल है। तो आंसर क्या जाएगा, -cos थीटा। देखिए हमने कुछ देर पहले ही कहा था कि 2 क्वाड्रेंट में हम लोग चेक कर चुके थे, पैटर्न अपना यही आ रहा था, और देखिए थर्ड क्वाड्रेंट जैसे मैंने सॉल्व करना चालू किया अपना वही पैटर्न क्या हो गया, कंटिन्यू हो गया। तो क्या इसी आधार पे आप ये कह सकते हैं cos 3π/2 - थीटा। cos का कन्वर्जन किसमें होता है, साइन में होता है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है आपका, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में cos कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो आंसर क्या बन जाएगा, -sin थीटा। tan 3π/2 - थीटा। तो अब बताइए ये क्या बन जाएगा, cot थीटा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट tan कैसा होता है, नेगेटिव होता है। sec 3π/2 - थीटा, तो ये बोलो आप क्या बन जाएगा, -cosec थीटा। मेरे ख्याल से इतना बता देने के बाद अब आपको आइडिया लगने लगा होगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल को ऐसे लिखा जाएगा। तो मन में आता है कि भैया फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल को कैसे लिखा जाए, तो 3π/2 + थीटा कर दो तो आप कहां पहुंच जाओगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। कैसे, 90 180
270 प्लस थीटा कहाँ पे आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हम लोग देखिए यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये इसका प्रूफ मैं नहीं करूंगा, ये आप लोग खुद से ट्राई करिएगा प्रूफ कैसे करेंगे। हम डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे क्योंकि अब हमें पैटर्न का ऑब्जर्वेशन हो गया है, ठीक है। आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करिए, तब आप लोग आगे बढ़िया करिए, क्योंकि अगर मैं आपको नोट करने का टाइम दूंगा तो अपना वीडियो बहुत बड़ा भी हो जाएगा और आपका टाइम भी वेस्ट होगा। अब बात आती है साइन 3π/2 प्लस थीटा। तो हमने एक पैटर्न ऑब्जर्व कर लिया कि जब कभी भी π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2 इनके अबाउट कन्वर्जन करेंगे तो साइन किस में जाएगा, कॉस में जाएगा। तो 3π/2 दिखा, हमने क्या लिख दिया, कॉस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ में साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो आंसर क्या बन जाएगा, माइनस कॉस थीटा। कॉस 3π/2 प्लस थीटा क्या बन जाएगा, प्लस का साइन थीटा। tan 3π/2 प्लस थीटा क्या बन जाएगा, माइनस कॉट थीटा। एंड sec 3π/2 प्लस थीटा क्या बन जाएगा, cosec थीटा। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सर आपने जब पाई का लिया था तो पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, 2π प्लस थीटा, 2π माइनस थीटा, 3π प्लस थीटा, 3π माइनस थीटा, आपने ऐसे एंगल लिए थे। लेकिन जब आप π/2 वाले ले रहे हैं तो आपने पहले π/2 लिया, फिर आपने 3π/2 लिया, आपने 2π/2 क्यों नहीं लिया। अरे बेटा 2π/2 पाई बन जाएगा, समझे कि नहीं। 2π/2 क्या बन जाएगा, पाई बन जाएगा, समझे कि नहीं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब क्यों इनका यूज हम आपको अवॉइड कराते हैं कि अगर क्वेश्चन दे दे कि साइन 3π/2 प्लस थीटा क्या, तभी इसका यूज करना। और अगर आपको कोई एंगल फाइंड आउट करना है तो प्लीज इन तरीके से आप एंगल को फाइंड करने की कोशिश मत करना, थोड़ा सा गलती होने के चांस हैं। समझ गए क्यों, क्योंकि इसमें क्वाड्रेंट को पहचानना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। देखिए अभी छोटे छोटे एंगल कोई प्रॉब्लम नहीं, आप काउंट कर लोगे। हम कहते हैं 91π/2 माइनस थीटा, ये कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा। 73π/2 प्लस थीटा, ये कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अब देखिए इसको पहचान पाना थोड़ा सा कठिन है। वही मैं अगर कहता हूँ 73π प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, अब तो बोलोगे थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। 91π माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, आप बोलोगे सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। आपको उसमें समय कम लगेगा, इसमें आपको समय थोड़ा सा लग जाएगा ज़्यादा। और देखिए एग्जाम में भैया समय का खेल है, एग्जाम जो है समय का खेल है। जिसने समय रहते कर दिया, टाइम बचा ले गया, तो उसका सिलेक्शन हो गया, उसके नंबर अच्छे आ गए। और जिसने समय को वहाँ वेस्ट कर दिया, सोचना पड़ गया अगर आपको, तो फिर आप बाहर है रेस से। अब जैसे कि साइन 120 की वैल्यू निकालनी है, हमने आपको इसको पिछली बार पाई से कन्वर्ट करके सिखाया था, साइन पाई माइनस 60 लिखा था, आंसर आया था। आज हम इसको π/2 से करेंगे। हम क्या लिखेंगे, साइन 90 प्लस 30 लिखेंगे। 90 से कन्वर्जन कर रहे हो तो क्या बन जाएगा, cos 30। कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड में साइन कैसा होता, पॉजिटिव। cos 30 √3/2। देखिए वही आंसर आ गया। आप साइन 120 को साइन पाई माइनस 60 लिखिए तो भी आपका यही आंसर आएगा, और आप साइन 90 प्लस 30 लिखिए तो भी आपका यही आंसर आएगा। tan 240 की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, tan 270 माइनस 30। 270 मतलब 3π/2। अरे π/2 90 डिग्री होता है, 270 3π/2। 3π/2 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में tan कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। कन्वर्जन π/2 के क्रॉस हो रहा है तो क्या बन जाएगा, cot 30। cot 30 √3। अगर आप 180 से करते तो क्या करते, आप लिखते tan 180 प्लस 60, तो क्या बन जाता है, tan 60। tan 60 क्या होता है, √3। एक क्वेश्चन मैं और सॉल्व करने जा रहा हूं, sec 3π/2 माइनस, ओ सॉरी 3π/2 मैंने लिख ही दिया। सपोज करो sec 240 आपसे पूछा गया, तो आप क्या लिखेंगे, sec 3π/2 मतलब 270 माइनस 30। थर्ड क्वाड्रेंट में sec कैसा होता है, नेगेटिव होता है। और चूंकि 3π/2 से कन्वर्जन करो, sec किस में कन्वर्ट होगा, cosec में कन्वर्ट होगा, तो क्या बन जाएगा, cosec 30। cosec 30 कितना होता है, 2 होता है, तो आंसर क्या बन जाएगा, -2। तो इस प्रकार से आप π/2 के लॉन्ग भी कन्वर्जन को कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं आपसे बार बार कहूँगा, आप ये कन्वर्जन तभी करिएगा जब क्वेश्चन आपको इस तरीके से दे दे। अगर आपसे पूछे साइन 120 की वैल्यू निकालो, तो प्लीज़ आप लोग 180 से ही कन्वर्जन करना, गलती आपसे कभी नहीं होगी। तो हमारे 3 लेक्चर हो चुके हैं, तीन लेक्चर मैंने आपको एंगल का कैलकुलेशन करना सिखाया है। अगर आप एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं तो सेकेंड एक्सरसाइज
पूरे इसी पे बेस्ड है, आप पूरी एक्सरसाइज को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में शुरुआत का ही क्वेश्चन दिया रहता है कि अगर आपको सपोज करो cos x दिया हुआ है और बोल दे x आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो बोलेगा tan x निकालो, sin x निकालो, मतलब बाकी पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालो। तो ऐसे क्वेश्चंस को मैंने देखा कुछ बच्चे ट्रायंगल बना के कर देते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप ट्रायंगल बना के कोई इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, नंबर आपका कट जाएगा। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि ये जो एंगल होते हैं ये 180 से बड़े बड़े एंगल हो जाते हैं कई बार, और ट्रायंगल में कोई भी एंगल 180 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल समेशन कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, सपोज करिए cos x इक्वल टू गिवन है -3/5, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड क्वेश्चन इज फाइंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आपको बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं। तो भैया आप पहले आइडेंटिटी यूज करिए sin स्क्वायर x, क्योंकि अगर जैसे ही आपको cos पता, sin निकालना सबसे आसान काम होता है। sin स्क्वायर x क्या बनेगा? 1 माइनस cos स्क्वायर x, 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, तो 25 माइनस 9/25। तो यहाँ से sin x की दो वैल्यू आएंगे, प्लस माइनस 4/5। अब यार वैल्यू तो एक ही होनी चाहिए, या तो +4/5 होनी चाहिए या -4/5 होनी चाहिए। अब आप बताइए कौन सी वैल्यू होनी चाहिए? थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो ये आंसर आपका सही हो गया, ये आंसर आपका रिजेक्टेड हो गया। भूल करके भी ये क्वेश्चन को ट्रायंगल बना के सॉल्व मत कर देना, आपके स्कूल के एग्जाम में नंबर आपके डिडक्ट किए जा सकते हैं, क्योंकि x आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल 180 से ग्रेटर होता है। ठीक है, पहली बात। sin x निकाल लिया, cos x पता है, तो क्या tan x निकाल लेंगे? tan x क्या होगा? sin x अपॉन cos x होगा, tan x आपका आ जाएगा। बाकी फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इनके क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं, उनका भी आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के एंगल निकालने सीख लिए हैं। ठीक, तो और लास्ट क्लास में मैंने आपको एक फॉर्मूला चलते चलते लिखाया था, sin a + b एंड cos a + b का फॉर्मूला। तो हम ऐसी उम्मीद करते हैं वो फॉर्मूले भी आप लोगों ने याद कर लिए होंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के और आगे की आइडेंटिटीज को सीखेंगे और उसमें बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो अपना जो एंगल कन्वर्जन वाला पार्ट है पूरा कंप्लीट हो गया। अभी डिग्री रेडियन कन्वर्जन आपका बाकी है, वो भी मैं आगे आने वाले लेक्चर्स में कवर कर लूंगा। तो इन वीडियोज में हमारी कोशिश ये है कि क्लास 11th की पूरी मैथमेटिक्स को आपको पढ़ाया जाए। एंड ये कोई प्रॉमिस नहीं है, बट अपना एक एफर्ट है कि हम हर 1 या 2 दिन में एक वीडियो जरूर अपलोड करेंगे आप लोग के लिए। और आप लोग को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज एक काम कर दीजिएगा, क्वेश्चंस इसके सॉल्व कर लीजिएगा और कुछ ना करिएगा। इस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन उसको सॉल्व कर लीजिए। आपका डाउट आता है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, बुक का नाम लिख दीजिए एंड क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपको रिप्लाई कर दूं या नेक्स्ट वीडियो क्लास में मैं उसका सोल्यूशन आपको बता दूंगा। ओके बच्चा लोग, तो बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और खूब जम के पढ़ाई करिए।